अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक इज़ द जी ऑफ माल्टा एज अ लो कॉमेडी। लो कॉमेडी भी कह सकते हैं इसको, या फिर ट्रेजाई कॉमेडी भी कह सकते हैं। ट्रेजाई कॉमेडी या लो कॉमेडी उस ड्रामा को कहते हैं जिसमें ट्रेजिडी भी हो, कॉमेडी भी हो, मतलब सीरियसनेस भी हो और फन भी हो। तो ये ड्रामा जो है ना, इन दोनों चीज़ों का, ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिक्सचर है, इसलिए इसको ट्रेजाई कॉमेडी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 2017 में ये पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। द जी ऑफ माल्टा इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, हम सब जानते हैं इसको। इट इज़ अ फैशिकल ड्रामा मेड बाय अ लॉट ऑफ ब्लड स्पिलिंग एंड न्यूमरस मेलोड्रामेटिक ग्रोटेस्क्री। अब ग्रोटेस्क्री कहते हैं कि आधा तितर आधा बटेर। तो ये जो है ना, इसमें जो है दोनों तरह की टेक्निक्स पाई जाती हैं, कॉमेडी वाली भी और ट्रेजिडी वाली भी। टी एस इट अपॉइंट्स डैट इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज सेवेज फेयर्स देन अ ट्रेजिडी। तो टी एस इलिट की ये राय है कि ये जो है ना, हाफ जो है फेयर्स है, मतलब हाफ कॉमेडी है और हाफ जो है ये ट्रेजिडी है। इटालियन यूज टू राइट प्योर ट्रेजिडी और कॉमेडी बट इंग्लिश रोड प्लेज हैविंग द एलिमेंट्स ऑफ बोथ। अब इटालियन जो थे ना, वो ये राय रखते थे कि यानी ड्रामा को या तो प्योर कॉमेडी होना चाहिए या तो ट्रेजिडी होना चाहिए। लेकिन जो इंग्लिश राइटर्स हैं ना, उन्होंने बहुत से ऐसे ड्रामाज लिखे हैं जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों तरह के जो हैं एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह के ड्रामे जो है ना, हम उसमें अपने पार्ट 2 में भी पढ़ेंगे, जो चेरी ऑर्चर्ड हमारा ड्रामा होगा, देसी ड्रामा होगा। देयर हीरोज़ आर नॉट फ्रॉम रॉयल क्लास। अब इन ऐसे ड्रामाज होते हैं ना, इनके हीरो किसी रॉयल क्लास से बिलोंग नहीं करते, बट जस्ट ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम कॉमन मॉब। आम हजूम में से या आम पब्लिक में से कोई आम से लोग होते हैं हमारे जैसे। द कॉमेडी क्रिएटेड बाय मार्लो इन द जी ऑफ माल्टा इज़ लो एंड चीप। तो जो उसने कॉमेडी को क्रिएट किया है वो इतनी कोई आला क्वालिटी की नहीं है। बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स द कॉमेडी इज़ ऑर्डिनरीली स्टाइरिकल। कि इस कॉमेडी का मकसद जो है ना, स्टायर करना है, तंज करना है। इट होल्ड्स अप अ रिडिक्यूल आइथर द यूनिवर्सल और द कंटेम्प्रेरी फॉलीज एंड वीकनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब क्या है कि इसमें जो है, जिस तरह के दिरेपा फ्लॉक में था ना, कि इंसानों की जो वीकनेस है, उनकी फॉलीज़ हैं, उनकी एब्सर्डिटीज़ हैं ना, उनको दिखाने की कोशिश की गई है, उनकी सलाह करने की कोशिश की गई है। दस इट एम्स ऑफन टू करेक्ट द सोसाइटी एज वेल एज टू इंटरटेन इट। कि इसका मकसद ये है कि एक तो सोसाइटी की सलाह कर सके, दूसरा उनको इंटरटेन कर सके। बट इन द जी ऑफ माल्टा, मार्लो इज क्रिएटिंग अ लो कॉमेडी बाय शॉर्टी लैंग्वेज विच इज़ लैकिंग रिफाइनमेंट एंड इज़ ऑफेंसिव इन मैनर्स। तो इस जी ऑफ माल्टा में उसने कॉमेडी को जो है इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है, जिसकी लैंग्वेज उसने बहुत ज़्यादा हाईली बॉम्बास्टिक नहीं ली, और इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं जिससे इंटरटेनमेंट भी मिल सके और लेसन भी मिल सके। द कॉमेडी मार्लो प्रेजेंट्स इन दिस प्ले इज़ लो इन डिफरेंट सीन्स। कि उसको क्यों लो है, इसको लो कॉमेडी क्यों कहा जा रहा था। द हीरो ऑफ द प्ले बराबाज अटर सच थिंग्स एज आर डिफिशिएंट इन द डेलिकेसी ऑफ फीलिंग्स। अब उसके जो हीरो है, जो बाराबास है, उसमें इतनी जो है खामियां पाई जाती हैं जो कि एक हीरो में नहीं होती। इन एक्ट 4 सीन्स आर Scene 1 after poisoning the nuns, Ithamore suggests his master to poison the monks too. On the suggestion, Barabbas says, "Thou shall not need, for now the nuns are dead, they will die with grief." अब क्या है कि कोई जो हीरो होता है ना, वो इस तरह के काम नहीं करता। वो लास्ट जो है, लास्ट 4 एक्ट है ना, उसमें क्या हो रहा है कि नन्स को, जो राहिबा होते हैं, जो मजहबी लोग होते हैं, उनको जो है जहर देने की कोशिश की जा रही है। इथामोर जो है वो अपने जो है अपने मास्टर को, अपने आका को, बराबास को इस बात का मशवरा देता है कि मॉन्क को भी जहर दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक हीरो में नहीं पाई जाती। देन इन द सेम सीन द 2 मॉन्क्स कम टू बाराबास एंड आस्क हिम टू कॉन्फेस हिज सिंस। अब फिर साथ ही क्या होता है कि 2 मॉन्क जो हैं वो बाराबास के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि उनके गुनाहों के बख्शिश करवा दे। बाराबास रिडिक्यूल्स द रिलीजियस फिगर्स इन एन इंटेलिजेंट वे। तो वो बहुत ही जो है ना, अक्लमंदाना अंदाज में जो है ना उनकी बात पे हंसता है। बट हिज इंटेलिजेंस इज़ हैविंग अ टच ऑफ वल्गैरिटी। लेकिन उसकी जो फ़न है या उसकी इंटेलिजेंस है ना, उसमें वल्गैरिटी के जो है ओछापन जो होता है, या फिर जिसे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा जो यानी मुनाफ़कत के जो है ना ग्लिम्स पाए जाते हैं। फ्राई ब्रेंडीन्स स्टे वेट जियो रिपेंट आई स्टे एंड स्टे फियर ब्रेंडनीन रिमेंबर डैड फ्राई जाकोमो और रिमेंबर डैड। ये उनके दरमियान के ना डायलॉग्स हैं। बराबास आई मस्ट नीड से डैट आई हैव बीन अ ग्रेट यूजुअल फ्राई ब्रेंडनीन थो हैज़ कमिटेड बराबास fornication but that was in another country and beside the wench instead। ये लाइंस जो है ना, चाहे आप स्किप कर दीजिएगा, इतनी ज़्यादा आपको लाइंस याद करने की ज़रूरत नहीं है।
मोस्ट ऑफ द लो कॉमेडी इज़ क्रिएटेड बाय करेक्टर फ्रॉम द लो क्लास। अब ज़्यादातर जो कॉमेडी जो होती है ना उसके करेक्टर जो होते हैं ना वो लो क्लास से बिलोंग करते हैं, कोई अपर क्लास के नहीं होते, कोई एलीट क्लास के नहीं होते। हु स्पीक्स टू बी थिंग्स वेरी कैजुअली, जो कि आमतौर पर उनको आदत होती है कि कोई भी जो है ना फजूल सी बात कर देते हैं। द फर्स्ट करेक्टर होम वी आर इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लो क्लास इज़ द स्लेव ब्रॉट बाय बराबा। सबसे पहला जो करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो एक लो क्लास से बिलोंग करता है, जो कि गुलाम था, जो बराब्रास के पास लाया गया था। हिज नेम इज़ इथामोर होम वी फाइंड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ वेरी लो मीन। तो जिसका नाम इथामोर है, और हमने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा इसकी स्टोरी में कि वो एक घटिया किस्म का इंसान है, वल्गर एंड रफ ट्रेड। ही इज़ अब्यूजिव एंड कोर्स इन हिज कॉमन एवरीडे लैंग्वेज। उसकी ज़ुबान जो है ना वो बहुत गंदे वाली है। ही वेरी इजीली पासिस चीप एंड स्टूपिड कमेंट्स, और वो बहुत ही जो है ना घटिया किस्म के कमेंट्स करता है, इवन वाइल टॉकिंग अबाउट गुड थिंग, जब वो हालांकि जब वो अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात कर रहा होता है। In Act 3, Scene 3, when he is praising his master for his cunning plan against Matthias and Lodovic, he uses very rough words। मतलब जब एक्ट 3 के सीन 3 में जब वो अपने आका की, अपने जो है ना बराबास की तारीफ़ कर रहा होता है ना, तो उसके प्लान्स की जो है तारीफ़ कर रहा होता है, तो वो बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ओ मिस्ट्रेस, आई हैव द ब्रेवेस्ट ग्रेवेस्ट सीक्रेट सब्टल बॉटल नोस्ट नो टू माई मास्टर डैट एवरी जेंटलमैन हैड एंड इन द तुर्क रिटॉर्ट। और जब तुर्क वाला मुआहदा चल रहा होता है तब क्या बात होती है, ओ ब्रेव मास्टर आई वर्शिप योर नोज फॉर दिस इज़ द फर्स्ट allusion इन द डायलॉग ऑफ द ज्यूस ग्रोटेस्टिक फैशन मेकअप। तो ये जो है आधा तितर आधा बटेर वाली जो है ना ये पहली मिसाल है। इन द सेम सीन अगेन इथामोर आस्क्स का वल्गर कॉमिक क्वेश्चन टू एबिगाइल। तो एक फिर वो फजूल किस्म का सवाल एबिगाइल से पूछता है, अ वेरी फीलिंग वन यू हैव नॉट द नन फाइंड स्पोर्ट्स विद द फ्रॉड नाउ एंड देन। The pure exposure of the low comedy we find in Act 4, Scene 2, we are introduced to the characters who are low in all social, economic and moral scenes। इसके अलावा एक्ट 4 में भी जो है ना हमें बहुत से ऐसे करैक्टर्स का सामना होता है जो कि बहुत ही जो है ना घटिया हैं, वो अखलाकी लिहाज से भी, इकोनॉमिक लिहाज से भी, माशरती लिहाज से भी। दे क्रिएट कॉमेडी बाय देयर अपेरेंस, बिहेवियर, एक्शन, वर्ड्स एंड इवन विद देयर नेम्स। अब उनके जो यानी उनके कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ उनके अमाल ऐसे हैं, कुछ उनका बिहेवियर ऐसा है कि लोग हंसने पे मजबूर हो जाते हैं। बट ऑल सच कॉमिक फीचर्स और चीप, क्रूड एंड वल्गर। लेकिन ये तमाम कॉमिक फीचर्स जो है ना बहुत ही घटिया लगते हैं और बहुत ही वल्गर लगते हैं। वन मोर थिंग विच एड्स टू देयर लोनेस इज़ द प्लान दे आर वर्किंग अपॉन। सबसे जो घटिया चीज़ उनमें ये है कि वो हर बंदा जो है ना वो इस प्लानिंग में लगा हुआ है कि हमने बाराबास की दौलत को हासिल कैसे करना है। दिस इज़ इक्वली मीन लो एंड चीप एज दे देमसेल्व्स आर। तो ये उनकी आदत और ये जो उनकी प्लानिंग है ना उसी तरह से घटिया है जैसा कि जितने के वो खुद घटिया हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम बेलामीरा एंड पीलिया बोर्जा आर कॉमिक एंड फनी। कितने मज़े के मजाकिया नाम है ना। बेलीमीरा साउंड्स लाइक एलामीरा विच इज़ द क्वाइट स्टूपिड एंड फनी एज नेम ऑफ अ वुमेन। के इसका जो बेलामीरा का नाम है ना एलामीरा की तरह लगता है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा फजूल और फ़नी किस्म की जो बेवकूफ़ औरत। बेलामीरा इज़ प्रोस्टिट्यूट अ ब्यूटीफुल वुमेन एज रिफ्लेक्टेड बाय हर नेम। बेलीमीरा जो है ना एक प्रोस्टिट्यूट होती है, एक जो होती है ना तवाइफा होती है, जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है। बेला मीन्स अ ब्यूटीफुल वुमेन। इन दिस वे दिस कॉमिक नेम इज़ बीइंग यूज्ड टू थ्रो लाइट ऑन हर करैक्टर। इस उसके नाम में बेला का वर्ड इसलिए लगाया गया क्योंकि इसका मतलब खूबसूरत औरत होता है, तो इस वजह से भी उसका करैक्टर जो है ना उसके करैक्टर के बारे में हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह का करैक्टर है। हर मेल सर्वेंट पीलिया बोर्जा इज़ ऑल्सो फनी सॉर्ट ऑफ नेम। अब उसका जो सर्वेंट है जिसका नाम पीलिया बोर्जा है वो भी बहुत ही फ़नी किस्म का नेम है। हैविंग नो सेंस ऑफ लिटरल मीनिंग्स इन इट। और इसका इस नाम का कोई मतलब नहीं निकलता। इट इज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग सच करैक्टर्स फ्रॉम लो क्लास परफॉर्मिंग लो एंड नेस्टी जॉब्स। तो इनको मुतारिफ़ करवाने का मकसद ये है कि यानी ये करैक्टर्स जो हैं लो क्लास से बिलोंग करते हैं और इनका कोई भी यूज़फुल पर्पज़ नहीं है। हैविंग फ़नी नेम्स डैट मार्लो पेंट अ लो वर्ल्ड विद नथिंग अपील्स टू हेड एंड हार्ट। कि मार्लो ने जो है ना ऐसे लोगों के लिए इसी वजह से ऐसे घटिया नाम याद किए कि इनका तो ना तो सर है ना पाँव है, तो मतलब इन ये बिल्कुल बेमकसद जो हैं वो यानी अपनी खिदमात में या अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द सीन वी फाइंड बेला मिरा आस्किंग हर सर्वेंट अबाउट द लेटर विच शी हैड रिटन टू इथामोर टू फिलफिल हर चीप एंड लो प्लान्स। अब क्या है कि जो बिगनिंग होती है ना सीन की उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि बेला मीरा जो है ना अपने सर्वेंट से ये बात पूछ रही है कि जो उसने उस ख़त के बारे में जो उसने इथामोर को लिखा था कि जिसमें उसने अपने प्लान्स को या अपने घटिया मंसूबों को जो है पूरा करने के बारे में उसे ख़त में बताया था। ऑल द फीलिंग्स एंड द वर्ड्स ऑफ लव आर फेक एंड फॉल्स। अब इन लोगों में जो है ना एक जो फीलिंग होती है ना मोहब्बत वाली, वो सब चीज़ें झूठी हैं, फेक हैं। द फ्लर्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द पैरोडी ऑफ ट्रू लव ऑफ एबिगाइल इन द मेन प्लॉट। यानी
एबिगाइल की एग्जांपल ही ले लें. इट इज़ टोटली हैविंग द कॉन्ट्रास्ट विद द मेन प्लॉट ऑन द सर्टेन लेवल, बट एट एवरी लेवल इट इज़ चीप एंड लो. अब ये चीज़ जो है ना वो उसको उनको बहुत ही जो है ना उनके अंदर हर चीज़ जो है वो घटिया पाई जाती है. वो किसी भी लेवल पर चले जाए. एबिगाइल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल करैक्टर विद ऑल हर प्योरिटी एंड सिंसेरिटी. एबिगाइल जो एक बहुत ही खूबसूरत करैक्टर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खालिसपन और सिंसेरिटी पाई जाती है. द टू लव अफेयर्स आर ऑल्सो पैरोडी ऑफ ईच अदर. Most of all, there is contrast in status. One is representing high and refined class, and the other is throwing light on all the low throw, rough and crude and aspects of that class. अब क्या है कि उसकी लाइफ में जो है टू लव अफेयर्स आते हैं और दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट होते हैं. एक जो है हाई स्टेटस का होता है और दूसरा जो है बिल्कुल लो स्टेटस का होता है. देन वी फाइंड इथम मोर क्रिएटिंग लो कॉमेडी बाय मेकिंग फन ऑफ अ पर्सन हु इज़ डेड. फिर हम देखते हैं कि इथम मोर जो है ना एक मरे हुए इंसान का मजाक उड़ा रहा है. I never knew a name take his death as patiently as this fly. He was ready to leap off as the halter was about his neck. The funniest thing about this class is that here all the values have changed and a prostitute is being called a जेंटल वूमेन. अब क्या है कि सबसे ज़्यादा देख लें कितनी बुरी बात है ना कि यहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट को एक जो वाइफ जो होती है हमारी सोसाइटी में जिसे एक बहुत ही बुरा करैक्टर समझा जाता है उसे एक जेंटल वूमेन कह के बुलाया गया है. इट इज़ रादर फनी एंड रिमाइंड अस डैट ऑफ मैकबेथ वेयर फेयर इज़ सोल एंड फोल इज़ फेयर इज़ फोल एंड फोल इज़ फेयर. कि ये हमें जो है ना मैकबेथ की उस डायलॉग की याद दिलवाता है जिसमें जो चीज़ें अच्छी हैं वो उनको गंदा समझा जाता है और जो गंदी चीज़ें हैं उनको अच्छा समझा जाता है. देन देयर इज़ अ सीरीज ऑफ कॉमिक सिचुएशंस. नो डाउट दे आर कॉमिक बट आल्सो चीप एंड लो एज दे रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लो क्लास. तो इसके अलावा इसमें बहुत सी कॉमिक सिचुएशंस भी पाई जाती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये कितने लो क्लास लोग हैं और उनकी कितनी लो जो है घटिया हरकतें हैं. व्हेन इथामोर कम्स टू सी बेला मीरा ही शी सेज. जब वो बेला मीरा को देखने आता है तो वो कहती है इट्स नॉट अ स्वीट फेस्ड यूथ पिलिया. And Ithamur could hardly believe in that flattery. Bellamira, a beautiful prostitute, asks her lover. Though woman's modesty should hold me back, I can't withhold no longer. Welcome, sweet love. It is quite strange, comic and ironic that a professional woman is talking about shyness and woman's innocent nature. अब ये कितनी अजीब बात है कि यानी एक प्रोफेशनल वूमन जो है वो एक औरत की मासूमियत के बारे में उसकी शर्म के बारे में शर्म हया के बारे में बात करी. हु आफ्टर सम लॉइंस सून फॉरगेट्स एवरीथिंग. जो कि कुछ ही यानी लम्हों के बाद जो ना हर चीज़ भूल जाती है जिसका इस पाकीज़गी से चैस्टिटी से कोई लेना देना नहीं होता. कम माई डियर लव लेट्स इन एंड स्लीप टुगेदर. वो कहती है कि मेरे आओ मेरी मोहब्बत अंदर आओ हम सोते हैं. एंड आई विल प्लेज थी लव एंड देयर फॉर ड्रिंक इट ऑफ. और कहती है कि हम मोहब्बत करेंगे तुम इसको जो है ना इस शरबत को या शराब को पी लो. शी यूजेज ऑल द वेपन्स ऑफ अ क्रूड एंड प्रोफेशनल वुमेन इन ऑर्डर टू हैव हर प्लान्स कंप्लीटेड. वो तमाम जितने भी हथियार होते हैं ना जो एक बंदे को फंसाने के लिए होते हैं उन सब का इस्तेमाल करती है. थ्रो आउट दिस फेक लव सीन द ट्यून इज़ फैशिकल एंड मॉक हीरोइक. अब इस सारे सीन में जो है ना कि बहुत ही फ़नी भी और मॉक हीरोइक ट्यून दिखाई गई है. थो शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट यट शी यूजेज आइडियलिक लैंग्वेज ऑफ आइडियल क्लासिक्स. ये मतलब एक है तो वो एक तवाइफ लेकिन वो एक जो है ना एक मजहब सोसाइटी वाली ज़ुबान को इस्तेमाल करके उसको फंसाने की कोशिश करती है. शी इज़ अ लिटरेरी फिगर ऑफ अ रॉयल क्लास हु इज़ एंटरटेनिंग अनदर रॉयल पर्सोनेज. कि वो एक रॉयल क्लास से बिलोंग करने वाली जो है वो खातून है और दूसरे रॉयल जो है पर्सन को वो इंटरटेन करने की कोशिश कर रही है. दिस इनकॉग्रेटी ऑफ एक्शन लैंग्वेज एंड बिहेवियर गिव राइज टू ह्यूमर. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमर क्रिएट करती हैं, फ़न क्रिएट करती हैं. इतनी लंबी कोटेशन को स्किप कर दें, ये आपने नहीं करना. आगे देखिए ये इन दिस वे द बोथ आर प्रिटेंडिंग टू बी अ पार्ट ऑफ रॉयल क्लास. अब इस तरह से अब दोनों जो लोग हैं ना वो प्रोस्टिट्यूट भी और जो वो उसका सर्वेंट है जो जिसको फंसाने की कोशिश करी है, दोनों जो है ना एक एक्टिंग कर रहे हैं, खुद को रॉयल क्लास का जो है पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. दस द इंटीग्रिटी ऑफ देयर सोशल प्रिटेंशंस क्रिएट ह्यूमर. तो इन दोनों की जो मुनाफकत है जो उनका दिखावा है ना वो ह्यूमर क्रिएट करता है. द फैक्ट इज़ लेइंग नोट टू दैम दैट दे आर फ्रॉम अ लोअर अदर मॉरली स्पॉइल्ड क्लास. Even then they are trying to cheat us as well as their own slaves. तो ये उनका ये सारा जो बिहेवियर है ना ये उनकी क्लास की जो वो अप लेवल है ना उसको भी स्पॉइल करता है, उनकी ऑनर को भी ख़राब करता है. और जिस तरह से वो एक दूसरे को चीट कर रहे हैं वो खुद को ही चीट नहीं करते बल्कि अपने स्लेव्स को भी चीट करते हैं. वी इंजॉय द सिचुएशन. हमें सारी सिचुएशन देख के सारी सीन देख के बहुत मज़ा आता है. दिस वे द एसेंस ऑफ कॉमेडी डेवलप्स बट एज ऑल दीज रिडिकुलस एंड अब्सर्व्ड कॉमेडी. ये लास्ट पैराग्राफ ना अपने कंक्लूजन कर लेने हैं.
इज़ फ्री फ्रॉम रिफाइनमेंट डेलिकेसी ऑफ मॉरल वैल्यू, दैट इज़ वाई ऑल सच कॉमेडी इज़ टाइटल्ड एज लॉ कॉमेडी। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है ना हमें, जैसा कि वो द रेप ऑफ लॉ था ना, उसमें छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाया गया था, इसी तरह से इसमें भी जो चीप लोग हैं और लो क्लास के लोग हैं उनकी जो घटिया हरकतें हैं उनको एग्जैगरेट किया गया है। इस वजह से ये एक लो कॉमेडी कहलाती है या फिर मॉक हीरोइक कहलाती है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।